अपनी एक महीने की सेल को एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर किस तरीके से आप निकाल सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, जो लोग ई कॉमर्स के अंदर ना, इन चीज के ऊपर लाजमी उन्होंने फोकस करना है, क्योंकि इससे वो अपनी पूरी एक महीने की सेल को 1 से 2 दिन के अंदर कर लेंगे। अभी आप पास एक रिजल्ट देख सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, जिसको अभी नया स्टार्ट किया गया टेस्टिंग के ऊपर। तो उसकी 2 से 3 दिन की सेल जो है वो 5 to 6 लाख के करीब है, और जिसके ऊपर एड स्पेंडिंग 50,000 से भी नीचे की गई है। प्लस इसके ऊपर जो आपकी प्रॉफिट है वो इसके ऊपर 30% से ऊपर का प्रॉफिट निकल रहा है मार्केटिंग के अंदर, करंटली स्टैट्स के मुताबिक, पास्ट स्टैट्स के मुताबिक इसके ऊपर ही जा रहा है। प्रोडक्ट क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये हर एक का अपना पर्सनल होता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि आप ये काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले अपनी लर्निंग पूरी रखनी है, आपने आपको बिजनेस पूरा आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, आपको जब बिजनेस आता है, आपने मेन चीज ई कॉमर्स के अंदर फोकस करना है। 2 ही चीजें ई कॉमर्स के अंदर सबसे मेन होती हैं, एक आपका प्रोडक्ट, दूसरी आपकी उसके ऊपर मार्केटिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजीज, और मार्केट कहाँ कहाँ पे करना है अपने प्रोडक्ट को, वो चीज। ये 3 चीजों के ऊपर लोगों को आइडिया नहीं होता है, अपने क्रिएटिव्स के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करते। अब देखें, क्रिएटिव्स आपकी प्रोडक्ट की जान है। आपका क्रिएटिव जितना बेहतरीन से बेहतरीन होगा, वो उतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेगा। प्लस वो जितना चलता जाएगा, वो उसका पिक्सल वो उतना वार्म अप करता जाएगा, आपके पास डाटा कस्टमर्स का आता जाएगा। अगर आपने एक महीना, फॉर सपोज एक महीने के अंदर आपने 500 ऑर्डर्स निकाले हैं, तो वो 500 ऑर्डर्स आप एक दिन या 2 दिन के अंदर किस तरीके से निकाल सकते हैं आफ्टर अ मंथ। उसके अंदर से आपने अपनी एड्स के ऊपर बेहतर काम करना है और अपनी मार्केटिंग के ऊपर बेहतर काम करना है। अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टक हैं, कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा कि अक्सर आपकी कभी सेल्स उठेंगी, कभी सेल ड्रॉप हो जाएंगी। बिकॉज 2 प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। अब अक्सर जो लोग मेटा पे काम कर रहे होते हैं वो टिकटॉक पे नहीं कर रहे होते, जो टिकटॉक पे कर रहे होते हैं वो मेटा पे नहीं कर रहे होते। पूरी मार्केट फंसी हुई यहीं पे ही है। आपने दोनों के अंदर काम करना है, अपने बजट को स्प्लिट करना है और दोनों के अंदर से अपने रिजल्ट निकालने हैं। अगर आपके पास फॉर सपोज 50,000 रुपीज का बजट है स्टार्टिंग के अंदर, अगर मैं बताऊं आपको, तो 50,000 रुपीज के अंदर सबसे पहले गो ऑन टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर अपनी मार्केटिंग को स्टार्ट करें, वहां पे कम बजट के अंदर आपके क्रिएटिव्स फाइनलाइज हो जाएंगे। जो क्रिएटिव्स आपके फाइनलाइज हुए हैं उसको रन कर रहे हैं आप मेटा के ऊपर, स्केलिंग के ऊपर लगाए वहां पे उसको, तो वहां पे आपके बजट स्पेंडिंग भी कम होगी, आपको ऑर्डर रेशो भी ज्यादा निकलेगी वहां से। सेकंडली, टिकटॉक के ऊपर भी अपने क्रिएटर्स को स्केल करें, अपने 50 to 60,000 बजट को कोशिश करें कि यूटिलाइज करवाएं विद इन 2 to 3 डेज, क्योंकि आपके जब क्रिएटिव फाइनल हो चुके हैं, जो क्रिएटिव आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो क्रिएटर्स आपको अगले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और कम बजट के अंदर परफॉर्मेंस देंगे। और देन मजीद स्केल करने के लिए आप इनको 2 से 3 और प्लेटफॉर्म के ऊपर लिंगेज कर सकते हैं। अगर आपके पास एड इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो कोशिश करेंगे कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब को भी आप इंगेज कर सकते हैं, इसके ऊपर आप स्नैपचैट एड्स को भी इंगेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो महीने भर की सेल है उसको आप पूरा इजीली क्लोज कर सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर मैक्स। और ये आपका रिजल्ट डेटा इसके सामने। हम अगर फॉर सपोज 2 से 3 हजार ऑर्डर निकालते हैं, 4 हजार ऑर्डर निकालते हैं एक स्टोर के ऊपर, तो उसकी रीजन ये होती है कि स्केलिंग और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर प्रॉपर फोकस किया जाता है, वहां पे लैग नहीं किया जाता।